अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। फ्रेंड्स, तो कुछ दिनों से व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि ज़िया के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसी वजह से मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी। ओनली मैंने शॉर्ट वीडियो रील्स ही अपलोड की थी, वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी फ्रेंड्स। तो फाइनली ज़िया के एग्ज़ाम निपट गए हैं और मैं हो गई हूँ फ्री। तो आ गई हूँ अपना व्लॉग लेकर आपके सामने। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो चलिए हमारे आज है अल्हम्दुलिल्लाह 29वां रोज़ा। कल या परसों इंशाल्लाह ईद होगी, तो चल रही है ईद की तैयारी। दिखाते हैं आप लोगों को। ज़िया के हो गए हैं एग्ज़ाम, तो ज़िया हो गई हैं फ्री, स्कूल की भी छुट्टियां हो गई हैं। अब ईद के बाद मिलेगा उनका रिपोर्ट कार्ड। तो ज़िया की मस्ती हो गई है चालू। अब बोल रही हैं आज मेहंदी लगाने। तो ज़िया हो गई हैं एकदम रेडी नहा धोकर। देख सकते हैं आप लोग, ज़िया की हो गई है छुट्टी, तो ज़िया कर रही हैं मज़े। और ईद की तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है ज़िया को कि ईद आ रही है। और ज़िया को क्या करवाना है ये ज़िया आपको खुद ही बताएंगी। तो बताइए ज़िया, आपको क्या करवाना है? मम्मा मुझे मेहंदी लगा दो। तो देखिए ज़िया को लगवानी है मेहंदी। तो चलिए लगाते हैं ज़िया को मेहंदी और फिर दिखाते हैं आपको ज़िया की मेहंदी का फाइनल लुक। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़िया की मेहंदी हो गई एकदम कंप्लीट। मैंने लगा दी है ज़िया को मेहंदी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी ज़िया की मेहंदी। ज़िया को तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ज़िया हो गई है एकदम खुश। और अब ज़ारा भी जिद कर रही हैं कि मुझे भी लगाओ मेहंदी, मुझे भी लगाओ। तो देखिए ज़िया की मेहंदी कंप्लीट हो गई है और अब आ रही है ज़िया को नींद। तो अब ज़िया जा रही है सोने। तो ज़िया चलो सो मेहंदी लगाते लगाते फ्रेंड्स हो गया है ज़ोर का वक्त। तो पहले नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर ज़ारा भी जिद कर रही है मेहंदी लगाने की, तो फिर उनको मेहंदी लगाऊंगी। तो ज़िया की मेहंदी हो गई है कंप्लीट और ज़िया को आ गई है नींद। तो ज़िया अब सो रही हैं और मैं पहले पढ़ लेती हूँ नमाज और फिर लगाती हूँ ज़ारा को मेहंदी। फ्रेंड्स, तो ज़िया को मेहंदी लग गई थी और मैंने ज़ारा के भी एक हाथ में मेहंदी लगा दी और अम्मी जान को भी लग गई है मेहंदी। तो इन कामों से मैं फ्री हो गई हूँ और ज़ारा ने तो अपनी मेहंदी धो भी ली। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं ज़ारा की मेहंदी। देखिए फ्रेंड्स, ज़ारा की मेहंदी हल्का हल्का ही कलर आया है क्योंकि ये ना हाथ धोआई अपने। और ये देखिए हमारी ज़ारा, इसको बहुत आफत पड़ती है मेहंदी लगाने की भी और फिर धोने की भी, है ना। तो मेहंदी लगाते लगाते हो गया फ्रेंड्स असर का वक्त। और अभी मैंने आपको अम्मी जान की मेहंदी नहीं दिखाई क्योंकि अभी अम्मी जान हमारी मेहंदी लगवा के ना थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई हैं। वो उठेंगी तो मैं आप लोगों को उनकी मेहंदी भी दिखा दूंगी। और मैं पढ़ लेती हूँ पहले नमाज, वजू कर कर आ गई हूँ। फिर जाऊंगी किचन में तो करूंगी इफ्तार की तैयारी। तो अभी पढ़ लेती हूँ मैं पहले असर की नमाज। हो गई है फ्रेंड्स असर की नमाज और अब चलते हैं किचन में, करते हैं इफ्तार की तैयारी। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। सबसे पहले बना ली है मैंने लस्सी क्योंकि अब इसको रख दूंगी फ्रिज में, तो ये आराम से इफ्तार तक हो जाएगी ठंडी। तो रखते हैं इसको फ्रिज में। तो लस्सी बनाकर रख दी है मैंने फ्रिज में, इफ्तार तक हो जाएगी आराम से वो ठंडी। तो आज बना रही हूँ मैं आलू के पकौड़े, बनाऊंगी थोड़े से ब्रेड के पकौड़े भी। तो चलिए कर लेते हैं उसकी प्रिपरेशन। तो आज दिया कर रही है वीडियो शूट और मैं बना रही हूँ इफ्तारी। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से इफ्तारी के काम। तो यहाँ मैंने बेसन का बैटर बना कर रखा है और ये आलू की कटिंग भी कर ली है और यहाँ पर तेल भी गर्म हो रहा है। तो बस अब जल्दी से सेक लेते हैं भजिए। ब्रेड पकोड़े हो गए हैं रेडी फ्रेंड्स। तो मैंने इफ्तारी कर दी है रेडी और बस अब लगा लेती हूँ दस्तरख्वान क्योंकि हो रहा है इफ्तार का वक्त। तो चलिए लगाते हैं दस्तरख्वान। तो लग गया है हमारे इफ्तार का दस्तरख्वान और अब कर लेते हैं सब लोगों के लिए दुआ। तो अल्लाह ने जैसे हमें इन सारी नेमतों से नवाजा है, जिस किसी के पास भी ये सारी नेमतें नहीं है, अल्लाह उनके रिस्क में भी इतनी बरकत दे कि उन सबको भी ये सब कुछ नसीब हो पाए। जो बे औलाद है अल्लाह उनको औलाद दे, और जो मेरे भाई बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको रोज़गार दे, और जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे, और जो सफ़र में हैं अल्लाह उनको सही सलामत उनके घर वालों से मिलवा दे, उनको सही सलामत उनके घर पहुंचा दे, और जो जुल्म आफतों में है अल्लाह उनको उन जुल्म आफतों से निजात दे दे। मैं तहे दिल से अल्लाह तुझसे ये दुआ करती हूँ, मेरी दुआ को कबूल फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे हो चुका है। कल इफ्तार के बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, मैं कहीं बिज़ी हो गई थी तो मैंने इसलिए वीडियो शूट नहीं किया।
मैं कहाँ बिजी हो गई थी, चलिए वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कल मैं हो गई थी यहाँ पर बिजी, मैंने अपने पैरों में लगानी थी मेहंदी। तो कल रात में लगाई मैंने अपने पैरों में मेहंदी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरे पैरों की मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा। कलर भी आ गया है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। देखिए आप लोग, मेरे पैरों की मेहंदी हो गई है कंप्लीट। तो बस अब मुझे हाथों पर मेहंदी और लगाना है। अभी मेरे हाथों की मेहंदी नहीं लगी और कल आप लोगों को अम्मी जान की मेहंदी भी नहीं दिखा पाई थी मैं, तो आज दिखाऊंगी। और आज है आखिरी रोज़ा, आखिरी सहरी, आखिरी इफ्तार। तो ईद के आने की जितनी खुशी होती है ना फ्रेंड्स, रमज़ान के जाने का उतना ही अफसोस भी होता है कि पता नहीं अगली साल ये माह रमज़ान नसीब हो भी पाएंगे या नहीं, ये मुबारक महीना हमें नसीब होगा या नहीं। तो बस अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि हमें अगली साल फिर से ये माह रमज़ान, ये मुबारक महीना नसीब हो और इस रमज़ान के सदक़े अल्लाह हम सब के सारे गुनाह माफ़ कर दे और अल्लाह हम सबको अगली साल फिर से ये रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए। तो आज 30 रोज़े हो गए हैं मुकम्मल, कल फाइनल ईद है। तो आप लोगों को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से ईद सेलिब्रेट कीजिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ, ज़िया की मेहंदी का खूब प्यारा कलर आ गया है। तो आइए हमारे साथ आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़िया की मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया है। अभी ये और डार्क हो जाएगा। बहुत प्यारा लग रहा है ज़िया की मेहंदी का कलर। और आज इन दोनों ने पहन लिए हैं सेम सेम कपड़े जो इनके अब्बू जी लेकर आए थे। और ये देखिए ज़ारा भी दिखा रही है अपनी मेहंदी, इसने धो लिया था तो ज़्यादा डार्क नहीं हो पाई। इन दोनों ने अपने सेम सेम कपड़े पहन लिए हैं, अब्बू जी लेकर आए थे इंदौर से। और यहाँ पर चल रहा है इनका ब्रेकफास्ट। दोनों बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही हैं और देख रही हैं कार्टून। तो इन दोनों का कार्टून भी चलता रहता है और ये अपना ब्रेकफास्ट लंच ऐसे ही करती हैं बैठकर दोनों। क्यों ज़ारा? ज़ारा देखिए फ्रेंड्स, अम्मी जान की मेहंदी में भी अच्छा कलर आ गया है, उनने दोनों हाथों में सेम डिज़ाइन लगवाई है। फ्रेंड्स तो मेरी मेहंदी लग चुकी है और देखिए माशाल्लाह कलर भी आ गया है। ये वाली लगी है इस हाथ में और दूसरे हाथ की दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए दूसरे हाथ में भी लग गई है। तो लग गई है मेरी मेहंदी और कलर भी आ गया है। और मैं धो भी आई क्योंकि हो गया है असर की नमाज़ का वक्त, तो मैं वज़ू कराई। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं असर की नमाज़ और फिर उसके बाद बनाते हैं इफ्तारी। तो इफ्तारी में आज ज़्यादा कुछ नहीं, मैं पोहा बनाऊँगी। तो पहले पढ़ लेती हूँ नमाज़ और फिर चलती हूँ किचन में। तो पढ़ ली है मैंने असर की नमाज़ और अब चलते हैं किचन में, करते हैं इफ्तार की तैयारी। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ। कि फ्रेंड्स मैंने जल्दी जल्दी से आकर इफ्तारी अपनी बना ली है। यम्मी टेस्टी सा मेरा पोहा बनकर हो गया है एकदम रेडी और धनिया पत्ती से इसको गार्निश भी कर दिया है। और रात के खाने के लिए मैंने बनाई है करेले की सब्ज़ी, मेरी फेवरेट। ये करेले की सब्ज़ी भी हो गई है एकदम रेडी और बना ली है लस्सी इफ्तार के लिए। तो अब इसको जल्दी से फ्रिज में रख देती हूँ, अभी थोड़ा सा वक्त है तो जल्दी से ठंडी हो जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे इफ्तार के वक्त। तो लग गया है यहाँ पर इस माह रमज़ान के आखिरी इफ्तार का दस्तरख्वान। तो ये वक्त होता है दुआ का, तो कर लेते हैं हम सब के लिए दुआ। तो अल्लाह ने जैसे हमें इन सारी नेमतों से नवाजा है, तो अल्लाह से तहे दिल से ये दुआ करती हूँ कि जिस किसी के पास भी ये सब कुछ नहीं है तो अल्लाह उन सब के रिज़्क़ में भी इतनी बरकत दे कि उन सबको भी ये सब चीज़ें नसीब हो पाएँ। तो आप लोग भी दुआ कीजिए फ्रेंड्स और मैं भी दुआ करती हूँ। तो फ्रेंड्स लगा है यहाँ पर इफ्तार का दस्तरख्वान। तो ये माह रमज़ान का आखिरी इफ्तार है, तो आप लोग भी दुआ कीजिए और मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और इसी पल कर देती हूँ वीडियो का एंड। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।